हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक फिजिक्स बाय मदन सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपने एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें अपने थर्ड अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण एक लंबवत बिंदु आर पर एक आर दूरी पर एक लंबवत बिंदु P है, उस पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अपने पास एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है और इसके अंदर अपने पास I धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार के लंबवत बिंदु P पर यहां से अपने पास R दूरी पर तार से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है एम्पियर के नियम की सहायता से। तो स्टूडेंट, अपने यहाँ से सबसे पहले एम्पियर का नियम लगाते हैं। तो एम्पियर के नियम के अनुसार एम्पियर के नियम के अनुसार एम्पियर का नियम अपने पास होता है क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर म्यू नॉट समीशन आई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये अपने पास एम्पियर के नियम का कथन है क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर म्यू नॉट समीशन आई। सबसे पहले बात आती है स्टूडेंट्स कि एम्पियर का जो नियम है ये आपके पास बंद पथ के लिए लगता है। तो सबसे पहले अपने एक बंद पथ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। जैसे मैंने आर त्रिज्या के इस तार के चारों तरफ एक बंद पथ की क्या की है, कल्पना की है। अब इस पथ के ऊपर एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं अपने ये dl। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की। अब अपने को पता है स्टूडेंट्स, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी आर त्रिज्या के, ये इसका सेंटर है, ओ त्रिज्या के, ओ सेंटर से यानी आर त्रिज्या के एक बंद पथ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। अब स्टूडेंट अपने बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे। तो अपने राइट हैंड से अंगूठे को क्या करेंगे, धारा की दिशा में रखेंगे और चुंबकीय जिस तरफ हथेली जाएगी, हथेली अपने पास कहाँ पे, अंदर की तरफ। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपने पास क्या है, अंदर की तरफ है। यानी जैसे सर्कल है अपने पास, तो हर पॉइंट के ऊपर इसकी दिशा अपने स्पर्शजीय खींच देंगे। या अपने जब एक स्टार्टिंग के अंदर आर्टिकल पढ़ा था कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होती हैं वो सेकेंद्रीय वर्तों के रूप में होती हैं। ये अपने जो आयरन पाउडर वाला जो अपने प्रैक्टिकल किया था उसके अंदर अपने पढ़ चुके हैं। अब स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र यानी जो अल्पांश है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लगा देते हैं अपने पास बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में जो कोण है ये अपने पास कितना है, 0 डिग्री। जैसे आप सर्कल बनाओगे, इसके ऊपर एक अल्पांश लोगे इस तरह से, और अल्पांश ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी अपने पास क्या, इसके स्पर्शजीय है, यानी दोनों के बीच में कोण अपने पास कितना है, 0 डिग्री है। अब अपने LHS ज्ञात करेंगे। LHS ज्ञात करने के लिए क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसको अपने लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कोस थीटा। बी वेक्टर व डीएल वेक्टर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, अतः थीटा इक्वल टू अपने पास कितना मिलेगा, 0 डिग्री। तो क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू बी को बी डी एल कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू अपने पास होती है 1। तो क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू बी
क्लोज इंटीग्रेशन dl। अब ये dl आपके पास ये l पास है, पूरे पार्ट अगर इंटीग्रेशन को हटाएंगे तो ये पाथ अपने पास कितना हो जाएगा 2πr। तो अपने पास क्लोज इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर b 2πr, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। ये अपने पास LHS है, उसकी गणना है अपने पास आ गई b इंटू 2πr। अब अपनी RHS की गणना करेंगे। RHS की गणना, RHS में स्टूडेंट अपने यहाँ पे समीशन I का मान ज्ञात करेंगे। समीशन I का मान ज्ञात करना, तो समीशन I का जो मान है ये अपने पास कितना है I, क्योंकि इस पाथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है अपने पास, इस तार में कुल धारा I प्रवाहित हो रही है। तो समीशन I की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से I आ जाएगी। इसको समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 व 3 से मान 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे स्टूडेंट तो अपने पास b डॉट dl की वैल्यू है b 2πr और इसकी वैल्यू आई है अपने पास म्यू नॉट, समीशन I की वैल्यू अपने पास कितनी है I। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू नॉट I अपॉन 2πr। यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे, ये लंबवत दूरी r बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र B का मान अपने पास क्या होगा, कम होगा। अब स्टूडेंट्स अपने बायो सावर्ट के नियम पे चलते हैं। मैंने आपको बायो सावर्ट के नियम से एक आर्टिकल कराया था सीमित लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण, यानी जब तार की लंबाई अपने पास क्या थी, सीमित थी। सीमित लंबाई के लिए आपने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था म्यू नॉट I अपॉन 4πr साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये आर्टिकल अपनों ने किया था बायो सावर्ट के नियम से, जब तार की लंबाई अपने पास क्या थी, सीमित थी। अब अपने इसी आर्टिकल को अनंत के लिए करते हैं। यदि तार की लंबाई अनंत है, तार की लंबाई जब अनंत की थी तब अपनों ने φ1 और जो φ2 है उसकी वैल्यू को अपनों ने 90 डिग्री रिप्लेस किया था। ये स्टूडेंट मैंने आपको 3 केस करवाई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वहाँ से मैं लिख रहा हूँ बायो सावर्ट के नियम से। तो b इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4πr साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 अपने पास कितना होता है 1, तो 4πr 1 प्लस 1 यानी b इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो देखिए स्टूडेंट दोनों के रिजल्ट अपने पास क्या मिल रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो अपने इस क्वेश्चन को बायो सावर्ट के नियम से करें चाहे एम्पियर के नियम से करें, अपने पास दोनों के जो रिजल्ट हैं वो अपने पास क्या मिल रहे हैं, समान मिल रहे हैं। एग्जाम में स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन आता है अपने पास सीमित लंबाई का आता है तो आपको वो क्वेश्चन करना है, और अगर अनंत लंबाई का तार दिया जाता है तो आप ये क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आर्टिकल्स अपने पास सीमित लंबाई के लिए बायो सावर्ट दिया गया है, उसके अंदर अगर अपने अनंत की स्थिति बनाते हैं तो अपने पास जो फॉर्मूला है वो अपने पास क्या मिलता है, सेम मिलता है। तो स्टूडेंट इसको देखते हैं अपने पास कि एम्पियर के नियम के अनुसार जब अपनों ने बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला है तो एम्पियर का नियम लगाए हैं b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट समीशन I। हमेशा अपने LHS और RHS काउंट करते हैं, काउंट कर कर उसकी वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो देखिए इसके अंदर अनंत लंबाई का तार था,
इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो एम्पियर का नियम बंद पथ के लिए लगता है, तो अपनों ने एक बंद पथ की क्या की है, कल्पना की है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें तो अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे, हथेली अपने पास क्या है, अंदर की तरफ। और वैसे अपने जानते हैं कि कोई भी धारावाही चालक तार है, इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है। तो अपने यहाँ से स्टूडेंट्स दोनों के बीच में थीटा अपने पास कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो LHS जब मैंने काउंट किया है B डॉट DL, तो BDL कोस थीटा, थीटा अपने पास कितना है 0, कोस 0 1 होता है, तो BDL। और ये DL ये स्मॉल पार्टिकल है। पूरे सरफेस की बात करें, अपने पूरे पथ की बात करें, तो DL की जगह आपके पास कितना लिख दोगे, 2 पाई r, इक्वेशन नंबर 2। समीशन I की गणना करेंगे RHS में, तो समीशन I अपने पास कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I। तो समीशन I का मान किसके बराबर होगा, I के। ये दोनों मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। 1 में रखा अपनों ने ये मान, तो B निकला अपने पास म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। फिर स्टूडेंट अपनों ने इसी की कंपैरिजन किसके साथ की है, बायो सावर्ट के नियम से की है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्टूडेंट अपने पास बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण विभिन्न बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना एम्पियर के नियम की सहायता से। तो अपने स्टूडेंट्स एक बेलनाकार चालक लेते हैं, जैसे अपने पास ये एक बेलनाकार चालक है। इस बेलनाकार चालक के अंदर I धारा प्रवाहित हो रही है। टोटल धारा अपने पास कितनी प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। और जो अपने ये बेलन दिया गया है, इसकी जो त्रिज्या है ये अपने पास लेते हैं कैपिटल R। सेंटर ले लेते हैं यहाँ पे O। सबसे पहले अपनों ने बिंदु लिया है कि बेलन के एक बाहर बिंदु P है जिस पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो अपने एक बिंदु लेते हैं P, एक बिंदु लेते हैं बेलन के बाहर, जिसे मैंने यहाँ पर इसकी सेंटर से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु लिया है P, जिस पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे एम्पियर के नियम की सहायता से। तो यहाँ पर अपने एम्पियर का नियम लगाते हैं। एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम है स्टूडेंट अपने पास क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट समीशन I। ये अपने एम्पियर का नियम है। अब अपने सबसे पहले एम्पियर का नियम बंद पथ के लिए लगता है, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल r त्रिज्या के एक बंद बेलनाकार पथ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। ये लिया मैंने एक स्मॉल r त्रिज्या का एक बेलनाकार पथ। इस पर एक अल्पांश लेते हैं DL। वही सेम आपने क्वेश्चन किया था अनंत लंबाई का तार, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपने पास क्या हो जाएगी, B वेक्टर, यानी थीटा अपने पास कितना मिलेगा, 0 डिग्री। सेम जो अनंत लंबाई का तार किया है, अगर आप अंगूठे को धारा की दिशा में और हथेली अपने पास कहाँ पे जा रही है, P की तरफ अंगुलियां रखेंगे तो हथेली कहाँ पे जाएगी, अंदर की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपने पास कहाँ पे है, अंदर की तरफ है। अब स्टूडेंट अपने यहाँ से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। क्लोज इंटीग्रेशन BDL कोस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट। समीशन I की बात करें तो आपके पास इस सिलेंडर में धारा कितनी जा रही है, अपने पास I, क्योंकि इस पथ में से पूरे में से धारा कितनी जा रही है, आपके पास I धारा जा रही है। तो समीशन I की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी। B वेक्टर व DL वेक्टर एक ही
दिशा में है, अतः थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कोस 0 इक्वल टू म्यू नॉट समीशन आई, और समीशन आई की वैल्यू अपनों निकाल दी, कितनी है आई। कोस 0 1 होता है, तो बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल। ये डी एल अल्पा से पूरे की बात करेंगे तो सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा बी 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, या बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ से अपने लिख सकते हैं दैट इज बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। ये कह सकते हैं कि बेलन के बाहर दूरी बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता है। तो यहाँ से अपने पास क्या रिजल्ट मिलेगा कि बेलन के बाहर दूरी बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे इसका मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी यहाँ से बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो अपने पास क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। ये अपनों ने फर्स्ट पॉइंट किया है। सेकंड पॉइंट अपने करेंगे कि जब बिंदु P अपने पास कहाँ पे है, सतह पर है। जब बिंदु P बेलन की सतह पर स्थित है, सतह पर होगा तो स्मॉल आर की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। यानी जब ये बिंदु P स्टूडेंट यहाँ पर आ जाता है अपने पास, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों की वैल्यू अपने पास क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इक्वल की पोजीशन पर करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं अपने। तो समीकरण 1 में स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर रखने पर इसमें ये डाटा रखेंगे तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट अपने पास बेलनाकार जो धारावाही चालक तार है इसके विभिन्न बिंदु यानी बेलन के बाहर, बेलन की सतह पर और बेलन के अंदर अभी अपने ज्ञात करेंगे, तो अपने चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट अपने पास जब अपना बिंदु P है वो बेलन के अंदर स्थित है, तो अंदर के लिए देखिए ये बेलनाकार धारावाही चालक, और इस बेलनाकार धारावाही चालक में अपने पास कैपिटल I धारा है वो प्रवाहित हो रही है। बेलन की जो त्रिज्या है ये अपने पास कितनी है, कैपिटल R है। सेंटर यहाँ पे लेते हैं O, ये कैपिटल R त्रिज्या का अपने पास बेलन है। अब स्टूडेंट अपने पास जो बिंदु P है वो बेलन के अंदर है। जैसे मान लो बिंदु P मैंने यहाँ ले लिया और सेंटर से इसकी दूरी अपने पास स्मॉल r। तो जब अपने इसमें एम्पियर का नियम लगाएंगे तो एम्पियर के नियम के लिए अपने एम्पियर पथ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। तो अपने स्मॉल r त्रिज्या के 1 एम्पियर पथ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। जैसे ये अपनों ने एम्पियर पथ ले लिया। अब स्टूडेंट टोटल सिलेंडर में से जो धारा जा रही है वो अपने पास कितनी है, I, बट इसमें जो आपने एम्पियर पथ लिया है इसमें साइड की धाराएं ये क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। तो टोटल धारा अपने I ने रहकर अब अपने मानेंगे इस सिलेंडर में यानी इस बंद पथ में जो अपने पास धारा है वो कितनी है, I डैश है। तो अपने एम्पियर का नियम लगाएंगे। एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट
समीशन आई। इसको अपने सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए बी की जब आप डायरेक्शन लगाएंगे तो बी अपने पास इस तरह से है और ये सेम डी एल, तो बी और डी एल के बीच में अपने पास एंगल कितना है 0 डिग्री। तो अपने यहाँ से बी वेक्टर व डी एल वेक्टर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, अतः थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट समीशन आई की जगह अपनों ने इसमें करंट कितना माना है, आई डैश माना है, तो आई डैश लिख देंगे। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से बचेगा बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, बी को बाहर लेंगे, डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। अब आप देखिए डी एल की जगह अपने पास कितना जाएगा 2 पाई आर, तो b इक्वल टू 2 पाई आर म्यू नॉट आई डैश। तो यहाँ से b निकालेंगे तो म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई आर। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ से अपने पास जो इस बंद पथ में कितनी धारा जा रही है उसका मान अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से आई डैश को माना है अपनों ने, तो आई डैश का मान ज्ञात करेंगे। आई डैश का मान ज्ञात करना, और जैसे ही स्टूडेंट अपने आई डैश का मान ज्ञात करेंगे यहाँ से, तो देखिए पूरा जो सिलेंडर कैपिटल आर का अगर आप बंद पथ लेते तो पूरे सिलेंडर में धारा कितनी जा रही है आई, यानी पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में धारा, ये अपने पास कितनी है आई। इसलिए इकाई क्षेत्रफल में धारा आई बाई पाई आर स्क्वायर। इस आपको चाहिए पाई स्मॉल आर, इस छोटे वाले क्षेत्रफल में धारा, तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में धारा, ये चाहिए अपने को आई डैश। तो अपने लिखेंगे आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, तो आई डैश की वैल्यू आपके पास मिलेगी स्टूडेंट आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये अपनों ने आई डैश का मान डिटरमाइन किया है। आई डैश का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। आई डैश का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर अपने आई डैश का मान 3 नंबर समीकरण में रखते हैं तो b इक्वल टू आपको मिलता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। आई डैश की वैल्यू है आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होगा आर। ये अपने पास समीकरण नंबर 4 आ जाएगी। यानी इसके अंदर बेलन के अंदर दूरी स्मॉल आर, तो अपने यहाँ से क्या आ रहा है b प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो बेलन के बाहर अपनों ने स्टूडेंट निकाला था कि जैसे जैसे अपने दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान है वो अपने पास क्या होगा कम होगा, और बेलन के अंदर आपके पास दूरी r का मान बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है बढ़ता, यानी B आपके पास स्मॉल r के क्या है समानुपाती है। अब अपने यहाँ से इसका ग्राफ बनाएं। B और चुंबकीय क्षेत्र या आपने बोल सकते हैं इसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दूरी r के साथ ग्राफ। अगर इसका आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो देखिए
तीन स्थितियां ली हैं अपनों ने बी और आर के बीच में कि जब बिंदु बेलन के अंदर है तो ये अंदर की पोजीशन ले लेते हैं बी, आर लेस देन आर, आर इक्वल टू आर और आर ग्रेटर देन आर। तीन पोजीशन है कि जब बिंदु बेलन के अंदर है, जब बिंदु बेलन के बाहर है और जब बिंदु बेलन की सतह पर है। तो अपने इस ग्राफ में देखिए, जब आपने बेलन के बाहर का जो पॉइंट किया था, बाहर की पोजीशन का पॉइंट किया तो बी निकला था आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ये निकला था। इसका मतलब आपके पास क्या है, बी समानुपाती 1/r। बेलन के बाहर दूरी बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, कम होता है। तो बी समानुपाती 1/r ये लिख देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स अपनों ने बेलन के अंदर क्या है, समानुपाती, तो ये अंदर का ग्राफ बनाएंगे तो बी समानुपाती क्या आ जाएगा, आर। तो इस ग्राफ से अपने क्या रिजल्ट लिख सकते हैं कि बेलन के जो अंदर पॉइंट जो भी आएगा उस अंदर पॉइंट के ऊपर बेलन से दूरी बढ़ने के साथ साथ, अंदर की बात कर रहा हूं, अंदर दूरी बढ़ने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो क्या होता है, बढ़ता है। इसके बाद बेलन के बाहर दूरी बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो क्या होता है, घटता है। जबकि बेलन की सतह पर, सतह पे बात करें तो बेलन की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो अपने पास क्या होता है, अधिकतम। रिपीट कर लेते हैं स्टूडेंट, अपने पास एक बेलनाकार चालक था। इस बेलनाकार चालक के बाहर सतह पे और अंदर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना था। तो स्टूडेंट बेलनाकार चालक के जो बाहर और सतह पर जो बिंदु थे उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उसी तरीके से निकला अपने पास जैसे अपने पास अनंत लंबाई का चालक तार किया था। बट थर्ड नंबर पॉइंट में अगर अपने देखें तो ये बिंदु P को अपनों ने कहाँ पे लिया है, अंदर लिया है। और इस बिंदु P को जब आप अंदर लोगे तो आपके पास स्मॉल r त्रिज्या की एक अपने पास बंद पथ की क्या करेंगे, एम्पियर पास या एम्पियर लूप की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो एम्पियर का नियम लगाया मैंने, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समीशन आई। तो यहाँ से स्टूडेंट समीशन आई की बात करें, यानी इस एम्पियर लूप में कितनी धारा जा रही है, तो उसको मैंने एक बार के लिए मान लिया आई डैश। टोटल बेलन में धारा कितनी जा रही है, आई। तो इसमें धारा कितनी मानी मैंने, आई डैश मान ली। तो समीशन आई की वैल्यू एक बार के लिए यहाँ पे क्या रखेंगे, अपने आई डैश रखेंगे। और बी और डी एल इसके बीच में एंगल अपने को पता है कितना है, 0 डिग्री है। तो अपने यहाँ से बी डी एल कोस 0 म्यू नॉट समीशन आई, कोस 0 की वैल्यू अपने पास 1 होती है। तो यहाँ से बचेगा बी डी एल म्यू नॉट आई डैश, बी को बाहर लेंगे डी एल म्यू नॉट आई डैश। अब ये बी एल इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर म्यू नॉट आई डैश। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश 2 पाई आर। अब स्टूडेंट बात अपने मेन आती है कि आई डैश का मान कैसे ज्ञात करें, यानी इस बंद लूप में कितनी धारा जा रही है। तो अगर अपने कैपिटल आर त्रिज्या का सिलेंडर की इसकी बंद पथ की बात करें, लूप की बात करें, तो इस तरीके से बनेगा कैपिटल आर का। तो कैपिटल आर का मतलब पूरी धारा जा रही है उसमें। तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल की बात करें, जैसे मान लो मैं ये बनाता इस तरह से और इसकी रेडियस यहाँ से कितनी है, कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर यानी पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में से धारा कितनी जा रही है, टोटल आई जा रही है। तो पाई आर स्क्वायर में धारा कितनी है, आई है। तो इकाई में क्या होगी, आई बाई पाई आर स्क्वायर। और स्मॉल पाई आर स्क्वायर यानी ये जो छोटा एरिया है पाई आर स्क्वायर, छोटे वाला, इसमें धारा कितनी जाएगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आई डैश की वैल्यू आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये मान अपनों ने समीकरण नंबर 3 में रखा। 3 में रखा तो अपने पास यहाँ पे इसका रिजल्ट मिल गया बी म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, यानी बी प्रोपोर्शनल टू अपने पास कितना मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास बेलन के बाहर, बेलन की सतह पे और बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकाला। बेलन के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला, दूरी बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता है, जो अपनों ने फर्स्ट नंबर पॉइंट में निकाला था। सतह पे अधिकतम होता है और बेलन के अंदर दूरी बढ़ने से
चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बेलन के अंदर दूरी बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है और बेलन के बाहर दूरी बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है, और बेलन की सतह पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अपने पास क्या होता है, अधिकतम होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।